Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start prime factorization. Okay, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फैक्टर किसको बोलते हैं. तो आपको इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि फैक्टर किसको कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आज भी बता देते हैं आपको. जैसे 12, तो 12 का अगर फैक्टर हम खोजते हैं तो 12 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ये सब हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, 12 का फैक्टर है. ओके, ये प्राइम फैक्टर नहीं है. क्या है, सब फैक्टर है. प्राइम कौन कौन है इसमें? 2 और 3 इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर है. ठीक है, तो फैक्टर समझ गए, वो सब नंबर जो गिवन नंबर को क्या कर सके, डिवाइड दे सके, वो सब क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है. ओके, अब देखते हैं फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं. तो सेम एग्जांपल लेते हैं 12 का. ठीक है, जैसे 12 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4. 3 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा. लेकिन ये फैक्टराइजेशन कहलाएगा. ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन. लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा. इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है. 4 क्या है आपका, प्राइम नंबर नहीं है. तो प्राइम नंबर कब कहलाएगा, जैसे 12 है तो इसको अगर ऐसे लिख दें 3 इंटू 2 इंटू 2, अब हम कह सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. क्यों है प्राइम फैक्टराइजेशन? 3, 2 इसका फैक्टर है. ठीक है, और इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 मिल जाएगा. ठीक है, और ये सब प्राइम नंबर है. 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है. इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3. 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या था, 2 इंटू 2. इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और साथ में क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ है आपका. तो 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 3 यानी 4 3 जा 12. तो ये कहलाएगा आपका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाया गया है. जैसे देखिए यहाँ क्या लिखता है, 36. तो 2 इंटू 18 भी 36 हो जाएगा, तो फैक्टराइजेशन तो कहलाएगा. ठीक है, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा. चूंकि यहाँ पे क्या है, 18 है. 18 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में ही हमको तोड़ना होगा. तो प्राइम नंबर में कैसे टूटेगा, 18 को फर्दर फिर तोड़ सकते हैं हम लोग 2 इंटू 9 में. अभी भी 9 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है. तो फिर 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं. तो इस तरह से फाइनल जो हमको 36 का रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. तो ये जो मिला आपका, ये अब कह सकते हैं कि ये क्या है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है. कौन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, अब इसको हम लोग पावर में भी डिनोट कर सकते हैं. 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर एक ही है. ठीक है, पावर में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो आप समझ गए होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. कॉन्सेप्ट ऑफ पावर भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जैसे 2 अगर 2 बार लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर 2 होगा. अगर 3 बार लिखा हुआ है तो उस पर पावर 3 होगा. अगर 4 बार प्रोडक्ट के फॉर्म में है 2 तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं. इसी तरह से कोई भी नंबर हो, जितनी बार वो रिपीट होगा उसके ऊपर पावर हम लोग उतना ही डिनोट कर सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो उसके ऊपर पावर क्या दिख रहा है, 4. ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सीख चुके हैं. अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है. अब हम आपको 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी सब आप आसानी से बना सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया, देखिए कि 1260 को फैक्टराइज करना था, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो क्या करेंगे, जैसे आप एलसीएम लेना सीखा होगा उसी तरह से इसको हम लोग डिवाइड देंगे. ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड दिया तो 630, फिर 2 से डिवाइड दिया 315. इसी तरह से फर्दर डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए. तो ये सब नंबर का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. चूँकि जब भी हम लोग डिवाइड देते हैं इधर क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर ही होना चाहिए. इधर कभी हम 4 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं.
ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, 9 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। इस प्लेस पर यहाँ जो डिवाइड सारा दिया गया है, इस प्लेस पर हमेशा आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट रिजल्ट आएगा। कभी भी यहाँ 4, 10, 6, 12 ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आपका प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। उसके बाद क्या हो सकता है? 3। फिर क्या हो सकता है? 5। उसके बाद 7। उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। इसी तरह के नंबर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तभी हमको क्या मिलता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 12 के बारे में तो आपको बता चुके हैं। जैसे एक देखते हैं 48। ओके, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए क्या करेंगे, 48 को ऐसे लिख देंगे 48, फिर इसको 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 24, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, और फिर लास्ट में 3 से 3 1 ज़ा 3, लास्ट में 1 बच जाए तो यही आपका जो फाइनल है, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 3। तो ये हमारा क्या मिल गया? प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 48 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 90 को हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 90, तो 90 को भी हम लोग उसी तरह से प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं कटेगा तो 3 से 5 से 7 से, इसी तरह से बढ़ते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से देंगे, चूँकि 2 से नहीं हो रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा 15, और फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब है 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या होगा? 90 का फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये मिल गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 90 का। अब इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर 2 और इंटू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता चुके हैं, तो आपको देखकर ही भी पता चल जाएगा कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। उस नंबर से इसको डिवाइड देते जाएंगे, लास्ट में 1 बचेगा तो फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज कर देंगे। ओके, तो ये सब आपके होमवर्क में है। 2 क्वेश्चन हमने बताया है, तो 18 क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।